हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहा है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ओके, और उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। लेकिन इस क्लास में हम जो करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मतलब एक स्कूल में 20 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इस 20 टीचर में ये जो 20 टीचर्स है इसमें 12 ऐसे हैं कि जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। ये जो और स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर और स्टेटमेंट, ये जो एंड स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीच फिजिक्स। सवाल ये है कि फिजिक्स कितने सारे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम पिछले क्लास में हम जब यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्कस कर रहे थे, यूनियन कहाँ पर आता है और में, इंटरसेक्शन कहाँ पर आता है एंड में। ठीक है, तो इसको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? मान लो हमारे पास सेट्स है, मैं कुछ दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। 2 सेट ले लेते हैं। ठीक है, एक सेट है ए जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए है, ऐसे डिनोट करते हैं ना, और एक है एन बी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, और है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक है एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब ये जो 4 इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है मैंने, तो इसमें कोई भी 3 हमको दिया जाएगा तो हम चौथा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहा है। ठीक है, तो सेट कैसा है हमारा डियर स्टूडेंट्स? तो पहले तो एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का अंडर ही आता है हमारा 2 सेट ए एंड बी। मान लो कि ये जो सेट जो है ना, ए सेट है ये, ठीक है, और मान लो और एक सेट है बी यहाँ पर है। मतलब क्या है, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट। तब हमको ए निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी। तब क्या होगा? तब बहुत आसान है, तब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, करेक्ट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट फाई। और जब नल सेट होता है ना, 2 सेट ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। ठीक है, तो मतलब हमको ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, इन दैट केस इट विल बी 0 ना। तो यहाँ पर इट विल बी 0 व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, करेक्ट। और इस तीनों में हमको कोई भी 2 दिया जाएगा तो हम चौथा निकाल लेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी है ही 0। लेकिन अब ये केस कंसिडर करते हैं जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 0, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है। मतलब क्या होगा फिर? मतलब ऐसा होगा, जस्ट अ मिनट, मतलब ऐसा होगा। ये जो बी सेट जो है ए एक्चुअली डिसजॉइंट नहीं है ए के साथ, मतलब कुछ कॉमन एलिमेंट भी होगा, मतलब
मान लो कि बी सेट है हमारा ए, ठीक है, ये है बी सेट। तो मतलब क्या है कि ए और बी का इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो हमको अभी क्या करना है, हमको अभी निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी क्या होगा जब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होगा। तो हमने अभी क्या देखा थोड़ी देर पहले कि जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो ये डिराइव करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 3 सेट अभी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये जो सेट मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो सेट है ना, जो कि ना एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं इसको मार्क भी कर सकता हूँ रेड कलर से, ये जो है ना, ठीक है। रेड कलर में तो ऑलरेडी मैंने मार्क कर लिया, तो ठीक है, कोई डिफरेंट कलर से मार्क करते हैं इसको, ठीक है। रेड कलर में मैंने मार्क कर लिया ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो सेट है, दिस सेट, जस्ट ए मिनट, थोड़ा टाइम दीजिएगा, मार्कर का जो कलर है ना, इसको मेरे को सिलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक एक करके लेते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं ए जो है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सेट है जिसमें मैंने रेड कलर में एक्चुअली मार्क किया है। और एक सेट है, देखो ब्लू कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द सेट जो कि ना एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए आप, जो मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए सेट क्या होगा, दिस सेट इज एक्चुअली ए माइनस बी, है ना, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब देखो ए माइनस बी क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली हम और एक सेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई कौन सा कलर यूज़ करे, ग्रीन कलर यूज़ करे, चलो दिस वन। अब देखो जो ग्रीन कलर में मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ये होगा एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए भी बोल सकते हो और ए भी बोल सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये क्या सेट होगा, ये सेट होगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आपको तो पता ही होगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी नल नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जब एलिमेंट्स रहता है, तब हमने क्या देखा, तब हमने देखा कि हमने इस टाइप का वेन डायग्राम आता है। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम एन व्हेन, सो लेट मी राइट इट डाउन, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी is not equal to phi, then we are going to discuss, okay, what we are going to discuss, we are going to discuss what will be the number of elements in the set A union B, मतलब n of A union B। n of union B क्या होगा, फिर A होगा A माइनस बी, A माइनस बी सेट में जितने एलिमेंट होगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट होगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों सेट है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी माइनस ए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो तीनों सेट है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। समझ पाए आप, ठीक है। लेकिन हमको
ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, दैट इज एन ए यूनियन बी, निकालना है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों का रिलेशनशिप में। ए माइनस बी और बी माइनस ए ये नहीं कर सकते, तो हमको ये करना पड़ेगा कि हाउ वी कैन एलिमिनेट दैट एन ए माइनस बी एंड एन बी माइनस ए। देखते हैं तो हम इसको कैसे लिखें डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो तो है ना एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, ये एन ए है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए माइनस बी, जो कि ना ब्लू कलर में मार्क किया है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ना रेड कलर में मार्क किया है। अब दोनों को ऐड करोगे तो आपको ए ही सेट मिलेगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस ए। ये जो मैंने ब्लू बॉक्स में जो लिखा है दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू एन ऑफ ए, ये एन ऑफ ए है प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। तो हमने इस स्टेप में तो एन ऑफ ए माइनस बी एलिमिनेट कर दिया, अभी हमको एलिमिनेट करना है एन ऑफ बी माइनस ए। कैसे करें देखते हैं। सो दिस इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या किया, प्रीवियस स्टेप में जो था, अगला स्टेप में जो था वही लिखा, एक एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड किया और वही एन ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट किया। ठीक है, बिल्कुल बराबर है पिछले दिस स्टेप से, दोनों स्टेप्स मतलब वैल्यू सेम है। अभी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखेंगे ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस ए, मतलब जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ना मैंने रेड कलर में मार्क किया। दोनों को ऐड करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी मिलेगा, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो मैंने ये जो ग्रीन कलर में मैंने जो जो ब्लू कलर में ब्लू बॉक्स में मैंने जो लिखा है, ये जो ब्लू बॉक्स में मैंने जो लिखा है दैट इज इक्वल टू एन ऑफ बी, है ना। दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट एन ऑफ बी। जैसे प्रीवियस जो पिछले वाला जो ब्लू बॉक्स था दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए। तो हमारा फॉर्मूला निकाल गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एकदम समझ में आया। तो हमने क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये जो इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन 1, मान लो कि दिस आई हैव गिवन द नेम एज इक्वेशन 1। और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, तो यहाँ पर इम्प्लाइज लिख देते हैं, सॉरी बार बार मेरा मार्कर का कलर सिलेक्शन में गलत हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मर्ज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मर्ज करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 2 ही मिलेगा, क्योंकि जब एन ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, व्हिच इज इक्वेशन 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम लिख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, ये है फाइनल फॉर्मूला। तो अब देखेंगे इस फॉर्मूला में 4 आइटम्स है। एक है एन ऑफ ए, एक है एन ऑफ बी, एक है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एक है एन ऑफ ए यूनियन बी। इस चारों में कोई भी 3 आपको दिया जाएगा तो आप चौथा निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप भी मेरे साथ करते चलो। एनसीईआरटी का किताब एकदम सामने रखो, वीडियो लेक्चर देखते चलो और प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो। सब कुछ एकदम आसान तरीके से आप सीख पाओगे। आसान नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ कहाँ आसान नहीं है, हम स्पेशल क्लास लेंगे आपके लिए। ठीक है, सो प्रॉब्लम में आते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो हमने सेट कंसिडर करता है। लेट एम बी द सेट ऑफ टीचर्स ओके, टीचर्स टीच मैथमेटिक्स, टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जो कि ना मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। लेट फिजिक्स भी है, पी बी द सेट ऑफ टीचर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो नाउ इफ यू लुक इनटू द प्रॉब्लम, अब हम प्रॉब्लम में देखेंगे। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, और का मतलब क्या आता है? यूनियन। मतलब पहले वाला जो स्टेटमेंट है ए पढ़ने के बाद हमको ये लग रहा है एन ऑफ एम यूनियन पी दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब एन ऑफ एम इज इक्वल टू 12 टीच मैथमेटिक्स। ये जो 20 में है, 20 में 12 टीचर ऐसा है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब एंड लिखा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी टीच फिजिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट कितना पढ़ाता है? मतलब हमको निकालना है एन ऑफ पी का वैल्यू। देखो इस फार्मूला के साथ रिलेट कर पा रहे हो? तीनों दिया हुआ है, चौथा निकालना है। इस फार्मूला के साथ हम रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एन ऑफ, दूसरी कलर में ले, इसी कलर में लिखते हैं। चलो, एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो एम यूनियन पी में कितने एलिमेंट है? 20। सो दिस इंप्लाइज 20 इक्वल टू एन ऑफ एम, मतलब एम में कितने एलिमेंट है? 12, 12 प्लस एन पी का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो एन पी लिखते हैं ना, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, इसका वैल्यू है 4। ठीक है, तो 12 माइनस 4 इज 8, और 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो 20 माइनस 8 होता है 12। ठीक है, तो हम एन पी इक्वल टू लिखते हैं 12। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गया कि 12 टीचर्स ऐसा है जो कि ना फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझ गया। तो जब भी आपको कोई 2 सेट के ऊपर प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ए क्या है, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ बी क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 सेट मिल सकता है, 2 सेट या 3 सेट। 3 से तो ज़्यादा नहीं होता है जनरली प्रॉब्लम।
तो जब 3 सेट जो होता है तो उसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ 2 देयर आर 3 सेट्स, तो उसको कैसे करें तो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट का हमने नाम दे रहा है यू, जो कि ना हमेशा हम देते रहते हैं, यही कन्वेंशन है। इसका अंदर हमको 3 सेट लेना है, ठीक है। एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, और एक सेट है सी, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में भी कुछ एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ एलिमेंट है, सी इंटरसेक्शन ए में भी कुछ एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ एलिमेंट है, जो कि ना एकदम ए पोर्शन है, ए जो पोर्शन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एन ऑफ ए मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी मतलब बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ए एन ऑफ बी, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, और एन ऑफ सी मतलब सी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी मतलब आउट ऑफ दिस 3 सेट्स, ये तीनों सेट में कोई भी 2 सेट ले लो, उसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकालो। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और एक है जो कि ना है तीनों सेट के इंटरसेक्शन ले लो, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के साथ हमको और एक जोड़ना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यही हो सकता है ना। तो हमको अभी क्या करना है कि हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस, दैट इज एन ए, एन बी, एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है। जब हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तब हम क्या देखेंगे, तब हमको इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो ना, जब हम बचपन में, जब आप 7th और 8th स्टैंडर्ड में थे, तब आपको इस टाइप का एक फॉर्मूला डिराइव करना है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आप किसका सहारा लेते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला का सहारा लेते थे। मतलब आप ऐसा मानते थे कि ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर ले लेता है। बी प्लस सी को आप मान लेते थे ना, कि मान लेते हैं कि बी प्लस सी है डी, डिस्कस करेंगे क्योंकि जो बी प्लस सी जो है ना, ये है डी। और आपको तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो ए प्लस डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो मतलब क्या है, जब हमको निकालना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखो, ओके। तो हमको क्या करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप क्या करेंगे, हम बी और सी को, बी यूनियन सी को एक सेट मान लेते हैं। ये जो बी यूनियन सी है ना, इसको एक सेट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये सेट है डी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एन ऑफ ए यूनियन डी, ठीक है ना। हेयर यू कैन राइट इन ब्रैकेट, हेयर डी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो, एन ऑफ ए यूनियन डी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, है कि नहीं, ठीक है।
अभी डी का वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस डी क्या है, बी यूनियन सी, सो एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन डी का क्या है, बी यूनियन सी। ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, चलो स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, जो हमने डी का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, डी का वैल्यू क्या है, बी यूनियन सी है। तो एन ऑफ बी यूनियन सी क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या होगा, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अभी हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालें, इसका वैल्यू हम कैसे निकालें, इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ हमने सीखा था पिछले क्लास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको याद होगा क्या है यो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं, यही तो मैं सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसको एक सेट मान लेते हैं। चलो इसको एक सेट मान लेते हैं। कौन सा सेट मानेंगे, क्या आपको पसंद है, कौन सा लेटर पसंद है, डी तो हो गया, जो मान लो इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम एफ मान लेते हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, सो यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ई यूनियन एफ। तो एन ऑफ ई यूनियन एफ निकालने के लिए हमको ए फॉर्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखता है फिर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है कि नहीं। तो एन ऑफ ई क्या होता है, एन ऑफ ई है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ क्या होता है, एन ऑफ एफ होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ, यहाँ पर जो होगा ई इंटरसेक्शन एफ, ई क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो वैल्यू हमको मिला है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का ऊपर, हाँ यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं
तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस माइनस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मिल गया। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फाइनली क्या फॉर्मूला हमको मिल रहा है? सो दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एक ब्रैकेट दे देते हैं, एक ब्रैकेट देते हैं तो क्या आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम है बिकॉज इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एंड देन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो आज हमने दो फॉर्मूला को डिराइव किया। ठीक है, एक फॉर्मूला है और इसके पहले एक किया था। इसी के साथ लेट मी कंक्लूड द सेशन। यहाँ पर हम हमारा सेशन समाप्त करते हैं। आपके पास अभी दो काम है। पहला काम है कि www.konarkclasses.com में जाके आप वहाँ पर जाके DPP और प्रैक्टिस टेस्ट दीजिएगा। जिसके पास www.konarkclasses.com का लॉगिन नहीं है वो हमारे साथ संपर्क करे, हम उसको मदद करेंगे लॉगिन पाने के लिए। और आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है, इसमें इस क्लास में आपको कुछ सीख पा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तब जाके यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ इस वीडियो का कुछ वैल्यूज़ है और हमारा व्यूअरशिप भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।